पूर्ण गुरु की कृपा हजम हो जाए, पूर्ण गुरु का ज्ञान अगर पाले पचा ले तो फिर तो सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंक, ऐसी आपकी ऊंची अवस्था हो जाए। मूर्ति पूजा, तीर्थ स्नान, ये पुण्य लाभ तो ठीक है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता, सदगुरु नहीं मिलते, मूर्ति पूजा और तीर्थ स्नान और दान पान का फल, सभी का फल यह है कि हमको सत्संग में जाने की योग्यता, आकर्षण, रुचि हो जाए। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्य जोर मारेंगे तब संतों का संग मिलता है। द्रवे जब रघुनाथ तब देवें साधु संगति, जब भगवान द्रवीभूत होते तब साधु का संग मिलता है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, संत के दर्शन से पातकों का नाश होता है। बड़े से बड़ा पातक है शरीर मैं हूं और संसारी चीजें पाकर सुखी हूं, ये बड़े में बड़ा पातक है। और बड़े में बड़ा पुण्य है कि मैं सतचित आनंद अविनाशी आत्मा हूं और जगत का व्यवहार कर्तव्य निभाकर प्रारब्ध पूर्ण करने को आया। ये शरीर मेरा साधन है। मोटर में बैठने से आप मोटर नहीं हो जाते, ऑटो में बैठने से आप ऑटो नहीं हो जाते, घर में बैठने से आप घर नहीं हो जाते। ऐसे शरीर में आने से आप शरीर नहीं है। शरीर तो छोड़कर आप फिर चैतन्य निर्लेप है, आप निराकार है। मरते समय किसी को जाते देखा क्या? आकार हो तो दिखे। ऐसे निराकार नारायण के अमृत पुत्र हो तुम। साकार शरीर की आसक्ति, ममता और उसके नाम की ममता आपको छोटा बना देती। तुलसीदास जी कहते हैं ममता करनी हो तो तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। संसार में जिससे व्यवहार करो समता से, तुलसी ममता राम से, समता सब व्यवहार संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। भव सागर के पार चले जाएंगे। कुछ लोग सत्संग के द्वारा भव सागर के किनारे तो आते हैं, लेकिन कुप्रचार के द्वारा अथवा और किसी साधन के द्वारा, कच्चे कानों के द्वारा श्रद्धा टूटने पर फिर भव सागर में जा गिरते हैं। इसीलिए गुजराती में भक्तों ने भजन गाया है, मारी नावड़ी दरिया मां डोले गुरुजी, भव सागर थी तार जोरे। एमा ममताना मगर छे मोटा, નથી પડતા એ મુજથી વિખૂટા। મને પકડ્યો છે જબરા જોરે, गुरुजी भव सागर थी तार। मेरी नावड़ी दरिया में डोलायमान हो रही, इसमें ममता अहंता के मगर है। ऊपर आग और नीचे धरती है। भक्तों के फांफां से कुछ हमारी नाव किनारे लगती नहीं। हे गुरु जी, इस नैया को तुम ही थामे रखना। जैसी जी में जान हो, जे तन में प्राण रहे, तैसी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। तो एक तो होता है भगवत ध्यान करना। आरंभ में भगवत ध्यान करो, भगवत जप करो अर्थ सहित। बाद में बीच बीच में थोड़े शांत होते जाओ। कर्तृत्व का फल यही है कि नैष्कर्म्य सिद्धि आ जाए। जिससे किया जाता है वो अचल तत्व है। करना चल प्रकृति में होता है, पर ब्रह्म परमात्मा अचल है। आकाश स्थिर है, शरीर मन इंद्रियां चलती है। ऐसे ही चिदाकाश अचल है परमात्मा। दीर्घ प्रणव का जप करते जाए और फिर शांत होते जाए तो अचल तत्व में एक आधी मिनट भी विश्रांति पाने से जो फायदा होता है
उसके आगे लाख करोड़ रुपए की कमाई कोई माना नहीं रखती। ऐसी असली कमाई करने में सब स्वतंत्र है। बाहर की नौकरी, काम धंधा, अथवा हम सीए बनेंगे, हम ये बनेंगे, सीए बनेंगे, नौकर नौकरानी बनेंगे, पैसे कमाएंगे, वस्तुएं लाएंगे, फिर क्या चाहोगे? सुख। ये तो अभी सच्चा सुख लेना शुरू करो। सीए बीए सब जो होगा देखा जाएगा। साधारण मनुष्य बाहर का सब कुछ करके फिर सच्चे सुख को पाने की बेवकूफी ठानता है, लेकिन बुद्धिमान पहले सच्चे सुख को पाकर बाहर का कार्य में लगता है। अगर हम बाहर का काम धंधा, रुपए पैसे, बच्चे बच्चियां ठीक ठाक करके फिर भजन में लगते, अब इस उम्र में तो हमारी दुर्दशा हो जाती। हम पहले लग गए सच्चा काम करने में, तो बाकी का काम अपने आप हो गया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक आत्म सुख को साध लो, आत्मज्ञान को साध लो, आत्म विश्रांति को साध लो। एकांत में तपस्या करने से लाभ तो होता है, लेकिन एकांगी लाभ होता है, अपने परिश्रम का फल ही मिलता है। लेकिन सत्संग में कुछ न करो परिश्रम, बैठने से ही उससे कई गुना ज्यादा लाभ होने लगता है। संसारी मेहनत मजूरी करने से तो नश्वर पैसे और नश्वर भोग मिलते हैं। भजन करने से शाश्वत पुण्य और शाश्वत के द्वार पहुंचते हैं, लेकिन वो भी अपने बल से किया जाता है। हाँ, दूसरा सत्संग में गए तो मानो करोड़पति के गोद चले गए। सत्संग आदमी को सहज सुलभ उन्नत कर देता है। संसार में राग और प्रियता है न, वो ही मन को दुष्ट बना देती है। और जहां भी राग और प्रियता होगी वो तुम्हें दुख देगा, रुलाएगा। जिसके प्रति भी राग करोगे वो छूटेगा, नाराज हो जाएगा, बिछ जाएगा, चल जाएगा। इसीलिए राग और प्रियता से बचो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य में राग रखो, भगवत रस में प्रीति रखो। इससे आपको सच्चा सुख और मन की चंचलता मिटाने में सफलता होगी। जितनी जितनी व्यर्थ की इच्छाएं, व्यर्थ के कर्म से बचोगे, उतना ही सार्थक इच्छा सहज में पूरी होने लगेगी। सार्थक कर्म सहज में पूरे होने लगेंगे। गलत कर्म और गलत इच्छाओं से अपने को बचाते जाओ तो सही कर्म और सही इच्छा अपने आप पूरी होती जाएगी। और सही कर्म और सही इच्छा में भी आसक्ति नहीं करो तो आपके जीवन में बुद्धि योग आने लगेगा। भगवान के प्रति प्रीति करोगे और बुद्धि योग आने लगेगा। अब बुद्धि योग आया तो बस फिर तो महाराज आपको स्वर्ग का सुख कोई आए दे। कई ऐसे ऋषि, उपनिषदों के ऋषियों के पास इंद्र ने दूत भेजे कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, उस शरीर स्वर्ग चलो। बोले स्वर्ग में गुण दोष क्या है? पीने को अमृत है, घूमने को मन संकल्प से चलने वाले विमान है, अप्सराएं हैं, बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती, झुर्रियां नहीं पड़ती, पसीना नहीं निकलता। इस प्रकार की दे दीप्यमान सुंदरियां और सुंदरी। दोष क्या है कि बराबरी के अंदर ईर्ष्या होती है, छोटे वाले को देखकर घृणा होती है, बड़े वाले को देखकर द्वेष होता है, और समय पाकर पुण्य नष्ट होते तो गिराया जाता है। बोले वो स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो।
जय विजय को सत्संग मिलता तो सनकादि ऋषियों का अपमान करने का भयंकर जघन्य पाप नहीं करते और रावण और कुंभकर्ण नहीं बनते, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नहीं बनते, शिशुपाल और दंतवक्र नहीं बनते। 3-3, 4-4 जन्म ले लेके भगवान के हाथों से मरते नहीं। भगवान के द्वारपाल हो गए लेकिन सत्संग नहीं मिला तो दंडता आ गई। जैसे श्वास लेना शरीर की आवश्यकता है, स्नान करना शरीर की आवश्यकता है, भोजन करना प्राणों की आवश्यकता है, ऐसे सत्संग और परमात्मा ध्यान और स्मरण करना ये हमारी आवश्यकता है। जो सत्संग को और जप ध्यान को महत्व नहीं देते उनका मन उन पर हावी हो जाता है, कुमार्ग में ले जाता है, गिरा